हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हेरी सेल ल्यूकेमिया। ठीक है, तो हेरी सेल ल्यूकेमिया इसको हम लोग फटाफट से कवर अप करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ हेरी सेल ल्यूकेमिया। अब हेरी सेल ल्यूकेमिया होता क्यों है, इसका इटियोलॉजी क्या है? इसका इटियोलॉजी है ब्रैफ V600E प्रोटो ऑन्कोजीन का म्यूटेशन। अब इस प्रोटो ऑन्कोजीन के म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, इस प्रोटो ऑन्कोजीन के म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो बी सेल है, जो हमारी बी सेल है, एक तो उसका डिवीजन बढ़ेगा, बराबर, उसका क्या बढ़ेगा? डिवीजन बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा, इस बी सेल के अंदर जो ग्लोब्यूलर एक्टिन है वो कन्वर्ट होगा फिलामेंटस एक्टिन के अंदर। अब सभी को पता है ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब मतलब कैसा होता है? गोल होता है, बराबर। तो ग्लोब्यूलर एक्टिन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस मतलब कैसा? लॉन्ग थ्रेडी टाइप ऐसा होगा। तो जिस वजह से क्या होगा, मान लो कि ये क्या है? बी सेल है। अब बी सेल है, अब इसके अंदर ग्लोब्यूलर एक्टिन थे, लेकिन क्या बने यहाँ पर? फिलामेंटस बने। तो ये फिलामेंट्स देखो, कुछ ऐसे फिलामेंट्स बनेंगे। तो ये जो फिलामेंट्स है ये क्या करेंगे? इस सेल मेम्ब्रेन को पोक करेंगे, है ना? इस सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? पोक करेंगे। सो दिस फिलामेंटस एक्टिन, ये फिलामेंटस एक्टिन क्या करेगा? इट विल पोक द सेल मेम्ब्रेन, है ना? पोक द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्रोट्रूड द सेल मेम्ब्रेन, बराबर, दोनों एक ही वर्ड है। तो पोक या फिर प्रोट्रूड करेंगे, जिस वजह से ये जो हमारा बी सेल है वो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। अरे भाई, इस फिलामेंटस ने इसको यहाँ पर पोक किया, धक्का मारा, है ना? इस सेल मेम्ब्रेन को ऐसा बाहर की तरफ धक्का मारा, तो ऐसा टोकदार टोकदार बन जाएगा कि नहीं, है ना? तो कुछ हेरी सेल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके बाल है, बराबर। तो हेरी सेल ल्यूकेमिया ये नाम इसी वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर बी सेल लुक्स हेरी टाइप। इस वजह से इस सेल को हमने क्या नाम दिया? हेरी सेल। अब ये जो हेरी सेल है ये क्या होती है? अब इस हेरी सेल के साथ क्या होता है, ध्यान से समझो। अब ये हेरी सेल जब भी ब्लड में जाएगी, अब ब्लड के बाद ये कहाँ जाएगी? बोन मैरो के अंदर जाएगी। और बोन मैरो के अंदर जाने के बाद ये बोन मैरो का जो स्ट्रोमा है, बराबर, बोन मैरो का जो स्ट्रोमा है उसको डैमेज करेगा। अब बोन मैरो के स्ट्रोमा को अगर डैमेज किया तो फिर बोन मैरो का फाइब्रोसिस होगा, बोन मैरो का फाइब्रोसिस होगा। और इसी को हम लोग अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? माइलोफाइब्रोसिस। क्या कहते हैं? माइलोफाइब्रोसिस। तो यहाँ पर बोन मैरो का फाइब्रोसिस होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी ये हेरी सेल बनती है तो ये हेरी सेल के अंदर एक प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का नाम है फॉस्फोटाइडिल सीरीन। क्या नाम है? फॉस्फोटाइडिल सीरीन, है ना? फॉस्फोटाइडिल सीरीन। तो इस प्रोटीन को ये हेरी सेल क्या करती है? फ्लिप करती है। क्या करती है? फ्लिप करती है। कहाँ पर फ्लिप करती है? ऑन आउटर एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना? आउटर एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये फॉस्फोटाइडिल सीरीन जो है ये अंदर था, लेकिन हेरी सेल में क्या हो गया? ये प्रोटीन बाहर की तरफ फ्लिप हो गया। अब इस प्रोटीन की वजह से होता क्या है? बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, ध्यान से सुनो। अब ये प्रोटीन बाहर आया तो इस वजह से क्या होता है, जब भी ये हेरी सेल स्प्लीन के अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी? स्प्लीन के अंदर जाएगी। स्प्लीन के अंदर आप सभी को पता है क्या प्रेजेंट होता है? स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जिनको हम क्या कहते हैं? स्प्लेनिक मैक्रोफेज कहते हैं। तो ये जो मैक्रोफेज है ये क्या करेंगे? इस हेरी सेल को एनगल्फ करेंगे। समझ गए? ये मैक्रोफेज क्या करेंगे? इस हेरी सेल को एनगल्फ करेंगे, जिस वजह से क्या हो जाएगा? स्प्लीनोमेगैली होगा। स्प्लीनोमेगैली होगा। नहीं समझा? देखो क्या हुआ, ये जो हेरी सेल है, ये कहाँ गई? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज ने इस हेरी सेल को खा लिया। अब मैक्रोफेज बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मैक्रोफेज स्प्लीन के अंदर है, मतलब स्प्लीन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा वर्क करती है तो उसकी साइज बढ़ती है, जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ? स्प्लीनोमेगैली हुआ। अब मुझको बताओ स्प्लीनोमेगैली हुआ क्यों? क्योंकि इस स्प्लीन ने क्या किया? इस हेरी सेल को खाया। अरे हेरी सेल जो है वो ट्यूमर है, ट्यूमर की सेल है ना? क्या मैं कह सकता हूँ हेरी सेल ही हमारी ट्यूमर सेल है ना? हेरी सेल ही क्या है? हमारी ट्यूमर सेल है। हेरी सेल ही ट्यूमर सेल है। अब इस ट्यूमर सेल को खाने की वजह से ट्यूमर का जो लोड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बराबर। अब ट्यूमर का लोड कम हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा? देखो, अब इस ट्यूमर का लोड हमको कम करना है। मुझको बताओ, अगर मुझे मैक्रोफेज चाहिए, अगर मुझे ट्यूमर कम करना है तो मुझे कौन चाहिए? मैक्रोफेज चाहिए, है ना? मुझे ट्यूमर को कम करना है ना, ट्यूमर को कम करना है तो मुझे कौन चाहिए? मैक्रोफेज चाहिए। और मैक्रोफेज किससे बनते हैं? मैक्रोफेज किससे बनते हैं? मोनोसाइट से बनते हैं। मोनोसाइट से ही क्या बनते हैं? मैक्रोफेज बनते हैं। अब यहाँ पर हमें ट्यूमर को कम करना है तो हमें मैक्रोफेज ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। इसका मतलब मोर मोनोसाइट्स
ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसाइट मैक्रोफेज में कन्वर्ट होने चाहिए, बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसाइट जो है मैक्रोफेज में कन्वर्ट होने चाहिए। तो मोनोसाइट की संख्या घट जाएगी और मैक्रोफेज की संख्या बढ़ जाएगी। मैक्रोफेज की संख्या क्यों बढ़ी? ट्यूमर लोड को कम करने के लिए, समझ गए। इसलिए यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ कि हेरी सेल ल्यूकेमिया के अंदर मोनोसाइट का काउंट क्या होगा? कम हो जाएगा। हेरी सेल ल्यूकेमिया के अंदर क्या होगा? मोनोसाइट का काउंट कम हो जाएगा। और एक बात समझो, यहाँ पर बोन मैरो का फाइब्रोसिस हो रहा है। बोन मैरो अगर फाइब्रोस होगा तो ब्लड सेल्स अच्छे से नहीं बनेंगे। इसका मतलब सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी सेल्स कम बनेंगे। सभी सेल्स के कम बनना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैनसाइटोपेनिया। तो यहाँ पर सीबीसी फाइंडिंग क्या दिखेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीसी के अंदर हमें क्या क्या दिखेगा बताओ? पहले तो दिखेगा पैनसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया, पैनसाइटोपेनिया मतलब सारे के सारे ब्लड सेल्स का कम होना। दूसरा क्या दिखेगा? मोनोसाइटोपेनिया, है ना? मोनोसाइटोपेनिया, अरे ये जो साइटोपेनिया है ना, इसका मतलब होता है सेल्स का कम होना। साइटोपेनिया सेल्स कम होना। तो यहाँ पर मोनोसाइट कम हो रहे और सारे के सारे ब्लड सेल्स कम हो रहे। तो ये अगर मुझे दोनों चीज़ें दिखी तो इसको हेरी सेल ल्यूकेमिया कहना ही पड़ेगा। इस हेरी सेल ल्यूकेमिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैनसाइटोपेनिया एंड मोनोसाइटोपेनिया। अब एक बात समझो कि अगर ये हुआ, मतलब पैनसाइटोपेनिया और मोनोसाइटोपेनिया हुआ, तो यहाँ पर रिस्क बढ़ता है। किसका रिस्क बढ़ता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, है ना? किसका रिस्क बढ़ता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है? यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस का बढ़ता है। ऑल्सो यहाँ पर एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया का रिस्क बढ़ता है। माइकोबैक्टीरिया का रिस्क बढ़ता है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर सीबीसी के अंदर हमने क्या कहा? पैनसाइटोपेनिया है, मोनोसाइटोपेनिया है, जिस वजह से रिस्क बढ़ रहा है। किसका? वाई मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कौन से? ट्यूबरकुलोसिस, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया का यहाँ पर रिस्क बढ़ता है। ओके। अब नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हिस्ट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इज ऑब्जर्व्ड इन एल्डरली। 50 साल से ऊपर हो तो हो सकता है ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था स्प्लीनोमेगैली, है ना? स्प्लीनोमेगैली। अब इसका मतलब क्या है? स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगा। अब कोई भी पेशेंट आपके पास आया, कोई भी पेशेंट तेरे पास आया, तो पेशेंट क्या बोलेगा? नहीं कि मुझको स्प्लीनोमेगैली हुआ है। पेशेंट क्या बोलेगा? कि उसके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा है। क्या बोलेगा पेशेंट बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरा जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। अब आप बोलोगे हाइपोकॉन्ड्रियम क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियम इज वन ऑफ द क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन। तो उस क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर अगर पेन हो रहा है तो वो बोलेगा कि मुझे वहां पर पेन हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि उस बंदे को स्प्लीनोमेगैली हो, है ना? तो स्प्लीनोमेगैली इसका मतलब क्या है? पेन। मैं लिखूंगा यहाँ पर पेन कहाँ पर होगा? इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। सबको क्लियर? तो यहाँ पर पेशेंट बोलेगा कि मुझे पेन हो रहा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। अब हमें इसको डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने के लिए पहले तो पेरिफेरल स्मीयर देखो। पेरिफेरल स्मीयर के अंदर सिंपल बात है, हेरी सेल दिखेंगे, बराबर। क्या दिखेंगे? हेरी सेल। ये देखो हेरी सेल, दिस आर हेरी सेल्स। तो पेरिफेरल स्मीयर के अंदर हमें हेरी सेल्स दिखेंगे। दूसरी चीज, बोन मैरो एस्पिरेट। मैंने क्या बताया? हेरी सेल्स कहा जाते हैं बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर वो क्या कर रहे हैं? माइलोफाइब्रोसिस कर रहे हैं। अब जब भी आप बोन मैरो को एस्पिरेट करोगे, मुझको बताओ, अगर बोन मैरो का फाइब्रोसिस हुआ, मतलब सारे के सारे सेल्स वहां पर मर गए, तो हमने अगर उस बोन मैरो टिश्यू का एस्पिरेशन किया, उसको बाहर खींचा, तो कुछ आएगा क्या? अरे सब कुछ मर चुका है, बराबर। तो बोन मैरो एस्पिरेट के अंदर हमें मिलता है ड्राई टैप। क्या मिलता है? ड्राई टैप। ड्राई टैप का सिंपल मतलब होता है नथिंग कम्स आउट, नथिंग कम्स आउट, है ना? कुछ भी बाहर नहीं आएगा। दूसरी चीज, हमने क्या किया? बोन मैरो की बायोप्सी की। अब बोन मैरो की जब भी बायोप्सी करोगे तो यहाँ पर हेरी सेल्स नहीं दिखेंगे, हमें यहाँ पर ट्यूमर सेल्स दिखेंगे, है ना? ट्यूमर सेल्स दिखेंगे, बट वो हेरी टाइप नहीं दिखेंगे। मैं आपको बताता हुआ कैसे दिखेंगे। यहाँ पर जो ट्यूमर सेल्स दिखेंगे, उनका अपीयरेंस आपको याद रखना है। उनका अपीयरेंस होता है फ्राइड एग टाइप अपीयरेंस। फ्राइड एग टाइप अपीयरेंस। अब फ्राइड एग टाइप अपीयरेंस का सिंपल मतलब क्या है? अब अंडा पता है आपको? अंडा, है ना? अंडा। तो मान लो कि ये क्या है? अंडा है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, मान लो ये अंडा है, और अंडे के अंदर यहाँ पर येलो कलर का यहाँ पर योक है। मान लो क्या है? योक है। योक है। तो यहाँ पर अंडा पूरी तरह से बाजू में वाइट होता है, बराबर, ऐसा वाइट होता है। तो इसका अपीयरेंस जरा कैसा दिखता है? ध्यान से देखो कि ये जो न्यूक्लियस है, ऐसा मान लो कि ये जो योक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और बाजू का वाइट जो है वो क्या है? हमारा क्लियर स्पेस है। तो इसके अंदर फ्राइड एक टाइप अपीयरेंस होता है। इसका मतलब क्या है? कि ये मेरे पास मान लो यहाँ पर ट्यूमर सेल है, तो कुछ ऐसे ट्यूमर सेल्स दिखते हैं यहाँ पर। ये देखो ट्यूमर सेल्स कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर सेल
यहाँ पर मुझको दिख रहा है न्यूक्लियस, लेकिन याद रखने वाली बात, यहाँ पर न्यूक्लियस के सराउंड में मुझे यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस दिखेंगे। मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा, एम्प्टी स्पेस, है ना, एम्प्टी स्पेस। कहाँ पर एम्प्टी स्पेस दिखेगी, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, सराउंडिंग न्यूक्लियस। तो मुझे क्या दिखेगा, एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब ये देखो, विश्वास नहीं हो रहा आपको, बता देता हूँ मैं। ये देखो, मान लो, अब थोड़ा कम जूम करता हूँ मैं, ये सेल देखो, ये वाली सेल देखो, ये न्यूक्लियस है, उसके सराउंड में वाइट दिख रहा है। वाइट मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेस। देखो सारे के सारे सेल्स वैसे दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसी सेल दिखेगी। तो इसका अपीयरेंस कैसा है, फ्राइड एग टाइप अपीयरेंस। अब इसके मार्कर्स क्या है, हेरी सेल ल्यूकेमिया के मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। पहला है ट्रैप 1, ट्रैप पॉजिटिव, ट्रैप पॉजिटिव। और ये ट्रैप जो है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल स्मीयर के अंदर। अब ये ट्रैप का सिंपल मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखो। इसका फुल फॉर्म है टर्फारेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज, ठीक है, ये ट्रैप का फुल फॉर्म होता है। सिर्फ इतना भी याद रखा तो भी चलेगा, ट्रैप पॉजिटिव। तो टारफारेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर और क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये बी सेल का ल्यूकेमिया है, तो यहाँ पर CD19 CD20 ये दोनों पॉजिटिव हो गई। और क्या पॉजिटिव होगा, एक ये दो चीज़ें याद रखो, एनेक्सिन A1 DBA44, एनेक्सिन A1 DBA44, एनेक्सिन A1 DBA44। तो ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, दे आर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फॉर हेरी सेल ल्यूकेमिया। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, मुझे ये दिखे, ये दो मार्कर्स दिखे, खत्म विषय, खत्म विषय। क्या है मेरे को, हेरी सेल ल्यूकेमिया। अगर ये दो मार्कर्स दिखे तो ये मुझे क्या है, हेरी सेल ल्यूकेमिया। तो ये दो मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब अगली चीज़, इस हेरी सेल ल्यूकेमिया का उपचार कैसे करें। अरे भाई डिसीज़ है, बीमारी है, इसका उपचार कैसे करें। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि इसका बहुत गुड प्रोग्नोसिस होता है ना, बहुत गुड प्रोग्नोसिस होता है, वेरी गुड। मैं यहाँ पर लिखूंगा वेरी गुड प्रोग्नोसिस। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हम अच्छे से इसको ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं भाई, ब्रैफ का इनिबिटर दे दो, ब्रैफ इनिबिटर। अब ब्रैफ क्या था, भूल गए। ब्रैफ जो था, इटियोलॉजी में देखो, ब्रैफ हमने पढ़ा था, ब्रैफ का म्यूटेशन हो रहा था, तो ब्रैफ को इनिबिट कर दो, है ना, तो ब्रैफ इनिबिटर दे सकते हो। और इसके अंदर एक नाम याद रखना है, एक नाम याद रखना है, कौन सा, वेम्यूराफेनिप। तो ये एक ड्रग है जो कि हम दे सकते हैं, विच इज़ अ ब्रैफ इनिबिटर। तो ऐसे हम लोग इस हेरी सेल ल्यूकेमिया को ट्रीट करते हैं और इसका बहुत बढ़िया प्रोग्नोसिस होता है। आई होप इट इज़ क्रिस्टल